हेलो सब लोगों को वेलकम बैक हमारे चैनल पे। सब कैसे हैं? मेरी फैमिली कैसी है? आप प्लीज़ बताना मेरे को कि आप लोग सब कैसे हैं। um, आप लोगों ने से बहुत सारे लोगों ने उनका आज लाइव देखा होगा, दीदी जी का लाइव देखा होगा। एंड अगर नहीं देखा, जिन्होंने नहीं देखा, मैं थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आपको आज बताती हूँ। तो दीदी जी से लाइव में उनका प्रूफ मांगा गया था। जो बोली थी ना कि पोस्ट ऑफिस जाके प्रूफ दिखाऊंगी बड़ी मम्मी के लिए, सिर्फ बड़ी मम्मी के लिए। नहीं नहीं, सॉरी, मैं कुछ भूल गई हूँ, शुरू शुरू में भूल गई थी। बड़ों को बहुत सारा प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। सॉरी, वो भूल गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दीदी जी ने कुछ बोला था कि प्रूफ दिखाएंगी और पोस्ट ऑफिस जाके बड़ी मम्मी जिनसे बहुत प्यार करती है, बहुत इज्जत करती है, उनके लिए प्रूफ लाएंगी। और अब तो बोल रही है कि नहीं, मैं कुछ नहीं दिखाने वाली, मैं तो प्रूफ दिखाऊंगी ही नहीं। क्योंकि शायद पहले सोच रहा था कि शायद कोई नकली प्रूफ दिखाएगी, नकली रिसीट दिखाएगी, फिर हम लोग मान जाएंगे, आराम से मान जाएंगे कि ओ हाँ, ये तो प्रूफ ही है, उसने सच में दिया होगा 13,000। और हमने भी जो 13,000 दिया था वो, हाँ, सच में दिया होगा। हाँ हाँ हाँ, हम तो आग बंद करके मान गए भाई। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हम तो वेरीफाई करते हैं हर चीज को, क्योंकि हम लोग ऐसे में बिलीव करते हैं कि हर चीज वेरीफाई होनी चाहिए। तो उनको शायद लग रहा होगा कि हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं और ऐसे ही मानने नहीं वाले हैं, तो वो नकली रिसीट नहीं दिखा सकती। तो अब तो बोल रही है कि आ, नहीं, और कोई प्रूफ नहीं दिखाऊंगी मैं। उनके आज के लाइव में ऐसे बोला था। तो पता नहीं, वो जो 13,000 हमने दिए थे पोस्ट ऑफिस के लिए, शायद एक नया ट्रैक सूट ले लिया होगा, थोड़े से प्रेस ऑन नेल्स ले लिए होंगे, है ना, कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान ले लिया होगा, फेयरनेस क्रीम ले ली होगी। पता नहीं क्या मन किया उनको, क्या ले लिया, या तो वो उन्होंने लिया या उन्होंने उनकी बहन ने लिया है, क्या पता। नया ट्रैक सूट तो बहुत महंगा आता है, कपड़े बहुत महंगे आते हैं, प्रेस ऑन नेल्स तो है ही महंगे, कॉस्मेटिक्स तो है ही महंगे। तो हाँ, वो 13,000 काम आया होगा शायद, क्या पता। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ा और आपको प्रूफ दिखाने वाली हूँ दीदी जी का। जो आज की वीडियो से मेरे को मिला, आज के लाइव से मेरे को मिला है। जो लोग अभी तक उनको पूछ रहे हैं कि मेरा पेड कॉल नहीं किया, मेरा पेड कॉल का बात नहीं किया, कहाँ गया, कैसे होगा, बहुत परेशान है ये लोग, बहुत ज्यादा परेशान है ये लोग। जो उनसे पूछ रहे बार बार कि प्लीज बात करो, हमें रिप्लाई करो। उनका नंबर ही स्विच ऑफ आ रहा है, कई कई लोग बोल रहे हैं। तो मैं आपको थोड़े बहुत वो भी पढ़ के दिखाऊंगी, और मेरे को और जो प्रूफ है वो भी दिखाऊंगी। जो आगे के स्क्रीनशॉट्स में आपको पता लगेगा, जो पास्ट में लोगों ने पेड कॉल लिया हुआ है, उनसे कैसे बात किया गया है, मैं सब आपको दिखाऊंगी भी और पढ़ के भी बताऊंगी, ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली कितने लोगों को लूट रहा है और अभी तक लूट रही हैं, अभी तक लूट रही हैं भगवान जी के नाम पे। और पता नहीं कौन से स्कैम्स किए। भगवान जी का तो नहीं है, नया स्कैम है। पिछले बहुत बारी उन्होंने स्कैम्स किए हुए हैं, मतलब जॉब का स्कैम किया हुआ है, बच्ची के स्कूल के फीस का स्कैम किया हुआ है, और भी बहुत बहुत सारे हैं जो उन्होंने किया है। मतलब स्कूल के फीस का तो है ही, फिर पेड कॉल जो थेरेपी लोगों को दे रही थी, बात कर रही थी उनसे, उन उसका स्कैम किया हुआ है। अब भगवान जी के नाम पे स्कैम कर रही है। पता नहीं कितने कितने स्कैम किए हुए हैं दीदी जी ने। ठेला का स्कैम, वो तो अलग ही था। तो बहुत कुछ स्कैम किए हुए हैं दीदी जी ने। तो ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है जो पेड कॉल और भगवान जी के नाम पे जो ठग रही है, वो एक एक ही स्कैम है। और आप ही सोचो, आप मेरे को बताओ, और ये जो प्रूफ दिखा रही हूँ उसके बाद आप मेरे को बताओ, जो हनुमान दादा को इतना मानती है, तो क्या होगा अब? और क्या कोई ऐसे लूटेगा? जो इतना मानती है हनुमान दादा को, वो ऐसे कोई लूटेगा उनके नाम पे? क्या होता है ऐसे लोगों के साथ? आप मेरे को बताओ, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? आप मेरे को बताओ। जो हनुमान दादा को इतना मानते हैं, वो ऐसा लूटते नहीं है लोगों को उनके नाम पे। तो आप मेरे को बताओ कि क्या क्या होना चाहिए। तो अभी मैं आपको थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगी, थोड़ा और प्रूफ का बताऊंगी। और ये तो बस जो शताब्दी दी ने भेजे मेरे को थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट्स, वो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी शताब्दी दी, एक तो प्रूफ भेजने के लिए, वो तो है ही थैंक यू। और ऊपर से ये जो पूरा शुरू हुआ है, जो पूरा मुद्दा शुरू हुआ है, वो शताब्दी दी ने ही शुरू किया था अपने वीडियो में, अपने ही व्लॉग में। एंड उसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलूंगी, बहुत ग्रेटिट्यूड है मेरे मन में उनके लिए।
एंड मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी शताब्दी दी को, क्योंकि उन्होंने ये सब शुरू किया है, ये सब अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए शुरू किया है, और हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड नहीं कर लेते, और लोग जो हैं वो बच नहीं जाते इन सब पेड कॉल और भगवान जी के नाम पे जो स्कैम हो रहा है वो सबसे बच नहीं जाते, क्योंकि अभी भी लोग फंस रहे हैं एंड हमारा लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो मैं आपसे बहुत विनती करूंगी कि आप मेरे साथ खड़े रहो इस लड़ाई में। और अब आगे बढ़ते हैं स्क्रीनशॉट्स की तरफ से। तो आज का जो स्क्रीनशॉट जो है, आज का जो मैंने कमेंट पढ़ा था उनके लाइव में, तो लिखा है, दीदी मैंने आपसे पेड सेशन ले रखा है, आपने जो नंबर दिया था उस पे डिटेल्स भी शेयर कर दी, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, और कॉल करने पर नंबर स्विच ऑफ बताता है, और मुझे आपकी हेल्प की बहुत नीड है, प्लीज हेल्प। तो आप सोच सकते हो कि कितना परेशान हो गई ये जो भी है, कितनी परेशान होगी। फिर भी उससे बोला जा रहा है कि आप अपना व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेजो। उसने बोला कि भेजा है मैंने, फिर अभी नहीं आया कुछ भी, नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। अगर सच में कोई परेशान है तो एकदम से फोन करना चाहिए, है कि नहीं? तो फिर दूसरा है कि दीदी आपको प्रणाम जी, और दीदी मैंने पेड कॉल लिया बहुत टाइम, 26 जुलाई को पेड कॉल लिए, पर अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। 26 जुलाई, और अब हो गया है August 3rd, August 3rd हो गया है। तो आप सोच सकते हो कि कितना टाइम हो गया है, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। और अगर किसी से पैसे लिए तो एकदम से बात करना चाहिए। अगर पैसे लिए हैं किसी चीज के लिए तो वो सर्विस एकदम से प्रोवाइड करना चाहिए, और अगर नहीं प्रोवाइड कर सकते तो टाइमलाइन बताना चाहिए कि मैं इस टाइम पे आपको फोन करूंगी। दोनों ही नहीं हुए, बस ऐसे ही किसी को छोड़ दिया पैसे लेके, ऐसे सही नहीं है, ये सब सही नहीं है। तो ये तो आज के था, मैं आपको बाकी सबका भी बताती हूँ। तो किसी ने May 22 को 1000 रुपीज दिए, शायद वो भी पेड कॉल के लिए दिए। तो किसी ने बोला कि मैं कर दूंगी पेमेंट, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, कर दूं पेमेंट, कर दी हूँ पेमेंट, दी, एंड पे किया है अराउंड 500 रुपीज। तो फिर भी दी, रिक्वेस्ट है आपसे, फिर भी एक ही साइडेड, एक वन साइडेड कॉन्वर्सेशन होता है ना, वन साइडेड कॉन्वर्सेशन हो रहा है। तो कितनी बारी फोन करने की कोशिश की है आप ये भी देख सकते हो। तो 2 बार आपने अगर पेमेंट किया है तो बात भी 2 बार हुई है आपसे, और फालतू का मैसेज बिल्कुल भी ना करे। फालतू का मैसेज, अगर कोई परेशान है तो ऐसे कौन होता है कि फालतू का मैसेज बिल्कुल भी ना करे। आपने हमें 499 में खरीद नहीं लिया। लैंग्वेज देख सकते हो आप। अगर कोई परेशान है तो उनसे अच्छी तरह बात करते हैं, सॉफ्टली बात करते हैं, ऐसे नहीं बोलते कि आपने खरीद लिया है। नहीं खरीदा है हमें 499 में, बस बात कर लो। इंसानियत भी एक चीज होती है, बात कर लो बस। कोई अगर परेशान है तो बस बात कर लो, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि हम जब बाहर जाते हैं, अगर कोई हमारे सामने आता है, वो परेशान है, तो हमसे उससे पहले बोलते हैं कि नहीं, पहले मेरे को 500 रुपीज दो, फिर मैं आपसे बात करूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता ना, कि अगर सामने कोई परेशान है तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बात कर लो, अगर टाइम है तो बात कर लो, अगर टाइम नहीं है तो बोल दो कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी, या फिर आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। और पैसे इस बात के लेते नहीं है, बस ऐसे ही बात कर लेते हैं, इंसानियत होती है चीज। तो ये भी सामने से ही बोल रहे कि कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए, आप बोले थे बताएंगे करके, तो बोली, बताई दी, क्या करूं मैं करके। तो अभी तक उनका ठीक नहीं हुआ। तो फिर ये भी है, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज प्लीज दर्द समझो प्लीज, नहीं की दी आप ठीक है, जिसके साथ कोई नहीं है भगवान भी छोड़ देते हैं साथ। बहुत मुश्किल से पैसे जुगा जुगाड़ के बात करने के लिए दी हूँ, दीदी प्लीज कॉल करिए, दी प्लीज कॉल तो करिए, बहुत ज्यादा परेशान हूँ दी, हाथ जोड़ती हूँ, कॉल करिए दी, प्लीज प्लीज प्लीज, वेट कर रही हूँ, कब प्लीज दी, 7 बजे से वेट कर रही हूँ, कॉल कल से दी, दोबारा पेड कॉल की कुछ होगा तभी तो, दी प्लीज। तो कोई बोल रहा है कि बहुत डिप्रेस्ड हो गई दी, झारखंड आकर काम करवा लीजिए,
हो जाएगा। एड्रेस बता दीजिए। तो बोलते रांची में स्टेशन, काम 100% हो जाएगा। हाँ, हमसे भी मिल लीजिए और गुरुजी के पास काम बन जाएगा। तो 2 दिन में कोई, पता नहीं ये क्या गुरुजी का फंडा है, पता नहीं मेरे को क्यों मिलने के लिए बोल रही है, ये सब थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो कोई और भी बोला दी बता दीजिए, हम टेंशन में हो रहा है और पेमेंट कर देंगे दी, पर कंफ्यूज ना हो हम प्लीज। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए दी, बहुत परेशान है और पेमेंट कर दे रहे हैं, प्लीज बता दीजिए, प्लीज दी देख लो मैसेज को। तो फिर दीदी जी ने बोला है, 1 पेड कॉल सेशन पे एक ही बार बात होता है, कृपया बार बार फोन ना करें, दोबारा बात करने के लिए कॉल बुक करना होता है। तो मेरे को तो समझ नहीं आता कि ऐसे क्यों है, क्यों पैसे ले जाते हैं बात करने के लिए सिर्फ, क्यों? आप लोगों को अगर समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताना। तो किसी ने उनको बोला होगा कि ऊपर वाला को जिस दिन उठाना होगा हम भी उठा देंगे दी, सॉरी जब समय बुरा होता है हो तो कोई साथ नहीं देते। तो बोलिए कि गलत बात ना करे, अगर आप बात किए हैं तो जरूर उपाय बताया गया होगा, आप कीजिए, नहीं झारखंड आकर पूजा करवा लीजिए तो और पैसे मतलब 100% श्योरली काम बन जाएगा पैसे देके। चाहे जो काम हो, सिर्फ वो काम किसी के बुरे के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इतना अच्छा बुरा का समझ है तो फिर पैसे लेके नहीं करते, या फिर एडवाइस देते कि आप अपने लोकल पंडित के पास जाओ, आप बस ये प्रे करो जो मेरे लिए काम आ गया है, वो प्रे करो, शायद आपका कुछ हो जाएगा। या फिर बोल दो उनको कि भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, जो भगवान जी की मर्जी होगी वही होगा। बस इतनी इतनी सी बात है, इससे के लिए पैसे नहीं देते। तो एक और भी मैसेज है कि इस मंथ का एंड तक एक पूजा करा, जो चाहे जाने माने पंडित हो या अपने आप ही कर लो, या कुछ अगर करना है तो वेरीफाइड कुछ चीजों से करो, ऐसे फ्रॉड में ना फंसो, वही हमारी कोशिश है अभी। तो ये थे कुछ 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 स्क्रीनशॉट्स थे। तो आप ही सोचो, ऐसे इंसान भगवान जो को कितना मानते होंगे, जिसने इतना, कितना मानते होंगे, जिसने इतने लोगों को इतना रुलाया होगा, कितना परेशान किया होगा। ये सच में भगवान जी को मानती है, हनुमान दादा को मानती है, जो भगवान जी के नाम पे ही लोगों को लूट रही है और लोगों को रुला रही है भगवान जी के नाम पे, वो सच में भगवान जी को मानती है? आपको लगता है, सच में लगता है? तो मैं आप सबको एक बारी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इस सच की लड़ाई में आपने मेरा साथ खड़े हो और अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हो, अम, लड़ रहे हो फ्रॉड के अगेंस्ट। तो मैं जितना भी आपको थैंक यू बोलूंगी उतना ही कम है। मैं दिल से आपको इतना थैंक यू बोलना चाहूंगी। और जो लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं और जो मेरे अगेंस्ट या सलोनी जी के अगेंस्ट, शताब्दी दी के अगेंस्ट, मोंटी भैया के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो होपफुली उनको हनुमान दादा ही सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, ताकि वो लोग भी, उनकी आंखें खुल जाए इनके अगेंस्ट। आई होप सो। तो कल मैं अपने साइड का प्रूफ रखूंगी, एंड वो भी आपको थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे कि हमने कितना दिया, हमने क्या दिया, वो भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा जितना हम लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि लीगल बैटल चल रहा है, तो इतना शायद नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ जितना मैं दिखा पाऊंगी मैं दिखाऊंगी, और वो कल के वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप उसके लिए वेट करना। एंड अब तो मैं एक चीज बताना भूली, अब तो दीदी जी भी मान गई कि मेरी वजह से वो वायरल हो रही है, उनको व्यूज मिल रहे हैं, मेरे नाम पे व्यूज खा रही है, अब तो वो भी मान गई अपनी लाइव में। सोचो कि मेरी वजह से अब वो वायरल हो रही है, मेरे नाम से उनको व्यूज मिल रहे हैं। समझ आ गया ना कि किसको किसको व्यूज मिल रहे हैं, किसके नाम से? आपने तो खुद मान लिया अब तो दीदी जी। तो बस आगे इतना ही। और मेरे को थोड़ा मेरे को बर्थडे विश करने थे, जो मैं विश करना भूल गई थी। रिमी भगत जी, आपका बर्थडे अगस्त 1 को था, तो हैप्पी बर्थडे आपको, एंड प्लीज सब लोग कमेंट्स में विश कर देना उनको, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच, एंड आपकी लंबी उम्र है, बहुत बहुत लंबी उम्र है, एंड बहुत प्रॉस्पेरिटी मिले आपको रिमी जी। और फिर अर्शदीप सिंह, जो कॉर्बेन्स 5243 के
भतीजे हैं अर्शदीप सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। आई नो आपका भी बिलेटेड बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आपको भी। एंड आज के लिए बस इतना ही। तो इससे मैं वीडियो एंड करती हूँ। एंड होपफुली बड़ों को बहुत अच्छा लगा होगा एंड छोटों को बहुत अच्छा लगा होगा। आपको बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत सारा प्रणाम। लव यू सबको। सच में लव यू। सच में लव यू। आई लव यू ऑल सो मच एंड थैंक यू मेरे साथ खड़े रहने के लिए। आई लव यू ऑल। एंड आज सबको 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 हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरी तरफ से। आई नो लेट हो गया, मेरा आज संडे है तो मेरे लिए आज फ्रेंडशिप डे है, तो आपको सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर और वीडियोस आप देखना चाहते हो और मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मैं अच्छा लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि और लोग अवेयर हो जाए। और लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपको रिप्लाई करती हूँ, तो प्लीज मेरे को कमेंट्स करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। आई लव यू ऑल। बाय। सी यू। मैं आपको कैसे बताऊं, हर शब्द पढ़ता